समझने के लिए कि महाराष्ट्र में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या अटकलें लगाई जा रही हैं। हमारे साथ समर खड़गे साहब जुड़ रहे हैं। सर, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप महाराष्ट्र में, लगातार ये जो बातचीत चल रही है कि शरद पवार, लोगों को अभी कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा कि शरद पवार की इसमें भूमिका क्या है। जब इस तरह की मुलाकात होती है और वो कहते हैं हम आशीर्वाद लेने आए हैं, तो क्या इस बात को बल मिलता है कि शरद पवार का ही कुछ खेल है इसमें? नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आप जो बोल रहे हैं, इस तरह का कंफ्यूजन सारे मतलब जनता के बीच में तो है ही, लेकिन जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता है, नेता है, उन सभी लोगों में अक्रॉस द पार्टी एक कंफ्यूजन है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज की ये जो मुलाकात हुई है और ये जो सारे मंत्री उनका आशीर्वाद लेने गए थे, उसका मुख्य उद्देश्य भी वही था कि ये कंफ्यूजन बना रहे और बढ़ जाए, और इसीलिए ये मुलाकात ली गई है, ऐसा मुझे लगता है। खड़गे साहब, लेकिन क्या इससे जो एनसीपी के समर्थक लोग हैं, क्योंकि अभी उन्हें शायद समझ में नहीं आ रहा कि भाई कुछ ये वापस साथ में आएंगे या नहीं आएंगे, तो खुल के वो सामने ना आए, तो क्या इसी वजह से अजीत पवार कैंप ये कर रहा है कि जो समर्थक जमीन पर हैं उनको अभी भी लगता रहे कि कहीं ना कहीं कि एक तरफ या दूसरी तरफ स्टैंड लेने का भी कोई फायदा नहीं है? नहीं, देखिए, इसमें कई चीजें हो सकती है। एक तो देखिए कि ये लड़ाई जो है, ये दोनों बाजू से कोई आसान लड़ाई नहीं है। मतलब शरद पवार साहब के लिए भी आसान नहीं है और अजीत पवार जी के लिए भी आसान लड़ाई नहीं है, क्योंकि शरद पवार इस व्यक्ति को मानने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग महाराष्ट्र में है, पहले से था। और अजीत पवार एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता है और इतने साल वो मंत्री रहे, प्रशासन पे उनकी बहुत जबरदस्त पकड़ है, और एनसीपी की सारी चीजें, उनके जो सारे न्यूआंसेस है, जो इंट्रिकसीज है, वो अजीत पवार बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो जो शरद पवार जी का गुट है, उनके लिए भी ये लड़ाई आसान नहीं होगी। ये सारा खेल जो हो रहा है बेसिकली, वो मतलब पूरी तरह से, मतलब जो अभी एमएलएस तो अजीत पवार जी के साथ में ज्यादातर आ ही गए हैं, लेकिन जो बचे कुचे हैं और ये जो केडर भी है, इसमें ये क्लियर कट मैसेज जाए कि मतलब एक तरह से शरद पवार जी की एक मुख्य सम्मति है इसको। शरद पवार जी जब तक कोई सीधे सीधे बात नहीं करते इस पे, तब तक ये कंफ्यूजन बना रहेगा। अभी देखिए, कल ये अपोजिशन की जो मीटिंग है जी, उस मीटिंग के बारे में भी अभी तो महाराष्ट्र में काफी अटकलें लगाई जा रही है कि क्या कल शरद पवार उस मीटिंग में शरीक होंगे या नहीं होंगे जी। तो ये सारा कंफ्यूजन इसकी वजह से बड़ा है। मैं इसीलिए अंत में एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि ऑपोजिशन की मीटिंग को लेकर भी, और महाराष्ट्र के खास तौर से बात करें तो जो महाविकास आघाड़ी है, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा? कांग्रेस अभी संदेह के तौर पर देख रही होगी एनसीपी को, शरद पवार को? नहीं, केवल कांग्रेस ही संदेह की निगाह से नहीं देख रही है, शिवसेना भी देख रही है ना। पूरी पार्टी में टूट हो गई है, पूरी पार्टी डिफंक हो गई है, और ऐसे वक्त में शरद पवार जी अगर इनसे मिलते हैं, कुछ 2 दिन पहले भी अजीत पवार जी सिल्वर ओक पर गए थे, क्योंकि उनकी जो चाची है, शरद पवार जी की जो पत्नी है, उनका कोई एक माइनर ऑपरेशन हुआ था, उनको मिलने गए थे। और ये तो पहले से वो दोनों बाजू से कहा जा रहा है कि हमारा जो रिलेशन है वो रिलेशन इंटैक्ट रहेगा। तो इससे कंफ्यूजन केडर में, रैंक एंड फाइल में जो कंफ्यूजन है वो बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो ये कंफ्यूजन बढ़ा रहे, इससे सबसे ज्यादा फायदा अजीत पवार गुट को ही होने वाला। बिल्कुल। अब जैसे कल की जो मीटिंग है, कांग्रेस हमेशा संदेह की नजर से देखेगी, ऑब्वियस है, कांग्रेस देखेगी, शिवसेना देखेगी कि आपके इतने अच्छे रिलेशन है, वो आपसे मिलने आ रहे हैं, सब हो रहा है। तो इसमें हालांकि जयंत पाटिल ने ये सारी बातें बाद में बता दी है, लेकिन उससे कोई हल नहीं निकलेगा। बिल्कुल, क्योंकि तस्वीरें जो लोग देख रहे हैं, जिस तरह की खबर बाहर जा रही है, लोग उस पर ज्यादा बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ये बातें, जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स है उसके नुआंसेस को हमारे दर्शकों को समझाने के लिए छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। विचित्र है राजनीति, और इसमें इस तरह की चीजें अभी आपको और भी 24 से पहले दिखाई पड़ेंगी।